नमस्कार। आज का हमारा विषय है पद परिचय। अब पद परिचय को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि शब्द क्या है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, कुत्ता, डंडा, मारना आदि। जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं तथा पद कहलाते हैं। जैसे लड़के ने कुत्ते को डंडे से मारा। इस वाक्य में प्रयुक्त लड़के, डंडे, कुत्ते, मारा पद है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद है, चाहे उनका रूप बदले या नहीं। अब पद परिचय को हम एक तालिका के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि पद परिचय में किन किन चीज़ों का हमें परिचय देना होता है, किस किस का हमें परिचय देना होता है। सबसे पहले है पद और दूसरा है हमारा पद परिचय। अब पद क्या है? सबसे पहले है संज्ञा। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो वो संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लिंग। लिंग 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन भी 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक एवं क्रिया के साथ उसका संबंध। अब यहाँ पर आपको कारक आने चाहिए सारे, और उनका क्रिया के साथ क्या संबंध है वो विभक्तियों के साथ आपको सभी अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, उनका हम देखेंगे कि शब्द के आधार पर उनका क्या परिचय बनता है। दूसरा है हमारा सर्वनाम। अब सबसे पहले हमें सर्वनाम का पता होना चाहिए। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 5 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसमें भी लिंग हमारे 2 हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन, एक वचन और बहुवचन। कारक एवं क्रिया के साथ उसका संबंध। यहाँ पर भी कारक हम उसका परिचय वही देंगे जो उसका क्रिया के साथ संबंध होगा। विशेषण। अब विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, जो हम पहले से पढ़ते आए हैं। विशेषण के 5 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम लोग सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। इसमें अवस्थाएं होती हैं: मूल, उत्तर, उत्तम। आपने इसकी अवस्थाएं पढ़ी होंगी: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। लिंग, वचन, ये यहाँ पर वही सेम रहेगा। और विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जो संज्ञा या जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। अब आगे है हमारा क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वो क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। इसमें भी लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल आपने देखने हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब वहाँ पर देखना आपने कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है, उसका आपने वाक्य के आधार पर देखना है। आगे है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या है? जो संबंध दर्शाते हैं। आप इसके भेद देखिए: कालवाचक संबंध बोधक, स्थानवाचक संबंध बोधक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, समानतावाचक और विरोधवाचक। ये हमारे संबंध बोधक के भेद हैं। फिर है समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक के भेद, जो हमने
वाक्य में पढ़े थे, जो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में जो प्रयोग हुए थे वो आपके समुच्चय बोधक हैं, जिनको हम योजित शब्द भी बोलते हैं। जहाँ पर भी आपको लेकिन, किंतु, परंतु, तो, क्योंकि, की, जहाँ तहाँ, जितना उतना, जहाँ पर भी ये शब्द आपको नजर आते हैं तो उनका परिचय आप दोगे समुच्चय बोधक, योजित शब्द। फिर आगे आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वो होते हैं जिनसे हमें उनके भाव का पता चलता है, जो हमें भाव प्रकट कराते हैं कि हमें हर्ष है, शौक है, घृणा है, आश्चर्य है, वो सारी चीज़ें वो भाव पर आधारित है। जैसे ही हमें भाव का पता चलेगा वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक उसका परिचय देंगे। जिस प्रकार किसी से पहली बार मिलते समय हम अपना नाम, पिता का नाम, घर का पता आदि बताकर अपना परिचय देते हैं, उसी प्रकार भाषा में भी वाक्य में आए शब्दों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, मयंक विद्यालय जा रहा है। अब इसका परिचय देखिए, मयंक का परिचय दीजिए। मयंक क्या है? ये तो सबको पता है, किसी व्यक्ति का नाम है ना। अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो क्या हुआ, वो संज्ञा। अगर आपको इसके भेद बताइए, मयंक क्या है, किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है तो इसका परिचय क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, मयंक क्या है, पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, या स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर ये पुल्लिंग है क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। आगे देखिए, वचन पे आइए, ये एक है या बहुत सारे हैं, ये एक है, एक वचन की बात हो रही है। आगे है, मयंक कर्ता भी है, ये इसका परिचय हम कर्ता भी देंगे। विद्यालय का परिचय क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जाति का बोध करा रहा है। विद्यालय उसकी जाति है। विद्यालय क्या है, पुल्लिंग है। विद्यालय क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, वो एक वचन है। उसके बाद है जा रहा है। यहाँ पर क्या है, कौन सी क्रिया हुई, अब हम क्रिया पर आएंगे। सकर्मक क्रिया हुई क्योंकि ये कर्म के साथ हो रहा है, वो जा रहा है, सकर्मक क्रिया है। फिर है जा रहा है, पुल्लिंग है। जाने वाला अकेला है तो एक वचन है। अब काल पे आ जाइए, जाने वाले का परिचय दीजिए। जा रहा है, कौन सा काल हुआ, वो वर्तमान काल हुआ। अब आगे हम एक उदाहरण और लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। अब इसका परिचय दीजिए। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, इसका परिचय क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई। सबसे पहले इसका परिचय क्या हुआ, हम किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे वो स्त्री जाति का बोध करा रही है तो स्त्रीलिंग हुआ। अकेली है, एक वचन हुआ। झांसी व्यक्तिवाचक संज्ञा। झांसी क्या है, स्त्रीलिंग है। झांसी क्या है, एक वचन है। रानी का परिचय दीजिए। जाति का बोध करा है तो जातिवाचक संज्ञा। रानी स्त्रीलिंग है, रानी एक वचन है। मैं कल ही दिल्ली से लौटा हूँ। अब मैं, इसका परिचय दीजिए। मैं क्या है, मैं से आपको पता चल रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं क्या हुआ, मैं का आप परिचय दीजिए। सबसे पहले परिचय हुआ इसका सर्वनाम। दूसरा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं कौन है, लोटा हूँ, पुल्लिंग हुआ। फिर कौन है, एक वचन है बहुवचन है, एक वचन की बात हो रही है। आगे उदाहरण है, वह पढ़ रहा है। वह, हम किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। वह पुल्लिंग हुआ, वह एक वचन हुआ। वह पढ़ रहा है, यहाँ पर कर्ता कारक भी हम इसका परिचय दे सकते हैं। पढ़ रहा है तो वर्तमान काल भी इसका परिचय आ सकता है। आगे है, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं जो धार्मिक हैं। अब इसमें देखिए, दो क्या है इसका परिचय, 2 की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ये चीज़ें आपने, ये सारी इनके भेदों के आपने अच्छे से ध्यान में रखना है कि भेद कौन कौन से हैं। अब 2 संख्यावाचक क्या है, विशेषण, जो संख्याओं की बात करें, जो निश्चित है ना।
जो निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक हमारे जो हैं वो किसके हैं, वो विशेषण के हैं। तो 2 संख्यावाचक निश्चित है, ये विशेषण है। फिर 2 बहुवचन है, एक की बात नहीं हो रही, बहुवचन की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर 2 हैं। अब धार्मिक, धार्मिक का परिचय क्या होगा, गुणवाचक विशेषण, गुण की बात हो रही है। धार्मिक पुल्लिंग हुआ। अब हम देखेंगे कि दर्शक नाटक देखते हैं, दर्शक देखते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं का परिचय आपने देना है। क्या है इसका, देखते हैं सकर्मक क्रिया के साथ, देखते हैं बहुवचन, देखते हैं वर्तमान काल, इसका परिचय हुआ। कछुआ धीरे धीरे चलता है, एक ये उदाहरण है। अब इसका परिचय दीजिए। धीरे धीरे, धीरे धीरे का आपने परिचय देना है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर है हमारा धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया भी कहलाता है, संबंध बोधक। अगर आप परिचय दे दो तो कैसे, मान लीजिए मेरे घर के उत्तर में एक नदी है। एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि अगर संबंध बोधक का कोई उदाहरण आता है तो वो कैसे होगा। मेरे घर के उत्तर में एक नदी है। उत्तर, उत्तर क्या है, दिशा सूचक संबंध बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक, अगर तुम मधुमक्खियों को नहीं छेड़ते तो वह तुम्हें नहीं काटती। अब देखिए यहाँ पर इसका परिचय दीजिए। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि समुच्चय बोधक के, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि समुच्चय बोधक कैसे प्रयोग किए जाएंगे। अगर और तो, ये जो शब्द आए हैं वो समुच्चय बोधक हैं जो हमने वाक्य में प्रयोग किए थे। तो इनका परिचय आप क्या दोगे, समुच्चय बोधक, इनका आप परिचय दोगे। मेरे सर में दर्द है। अब इसका परिचय क्या है, आह से आप समझ गए होंगे कि इसका परिचय क्या है। आप इसका चिन्ह देखिए, चिन्ह क्या है इसका, है ना। आप इस चिन्ह के माध्यम से ही समझ गए होंगे कि किस चीज़, ये वाक्य, इसका परिचय क्या है, इसका पद परिचय क्या रहेगा, विस्मयादि बोधक अव्यय, क्योंकि ये पीड़ा का सूचक है। विस्मयादि बोधक अव्यय आप इसका परिचय दोगे। बस इतना ही, बाकी एक नए अध्याय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।